नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है प्रोटीन के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो होते हैं क्या क्या कार्य करते हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं या हमें कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोटीन के कार्यों से। तो जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में तंतुओं का निर्माण करता है, तंतुओं का निर्माण करता है। जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में यदि कोई टूट फूट हो जाती है, जैसे चोट लग जाती है या कहीं हड्डी टूट जाती है, तो उनको जो है जोड़ने का और घाव भरने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं टूट फूट की मरम्मत का कार्य। ठीक है, मरम्मत करना जो होता है प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। इसके बाद हम देखें जो प्रोटीन होते हैं इनसे विभिन्न तरह के एंजाइमों का निर्माण होता है। ठीक है, एंजाइम का निर्माण होता है। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, एक जैविकीय उत्प्रेरक होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम का निर्माण करते हैं। तीसरा हम देखेंगे, यदि मान के चलो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च या आदि की जब कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी को जो है ऊर्जा प्रोटीन के द्वारा ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की अनुपस्थिति में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको संचालित करते हैं। मांसपेशियों के संचालन में। ठीक है, और इसके बाद हम देखें लास्ट है हमारा मांसपेशियों में ऑक्सीजन O2 का संचय करने में। ठीक है, मांसपेशियों का संचय या स्टोर करने में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटीन के मुख्य कार्य। क्या क्या, तंतुओं का निर्माण करते हैं जो कि शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा एंजाइमों का निर्माण होता है। जो एंजाइम क्या होते हैं, एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जो हमारी बॉडी में मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यदि इनकी अनुपस्थिति या कमी आ जाती है हमारी बॉडी में तो जो प्रोटीन होता है इस कमी को दूर कर देता है, मतलब शरीर को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। ठीक है, और इसके बाद देखें हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनका संचालन भी प्रोटीन के द्वारा होता है। इसके बाद जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन होती है उसका संचय प्रोटीन ही करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोटीन के उपयोग। तो इसमें पहला ही हमारा उपयोग है आहार के रूप में। जो प्रोटीन होता है हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। इसकी पूर्ति के लिए जैसे हम कहें मांस, अंडा, दाल जो है मुख्य रूप से हमारी बॉडी को प्रोटीन प्राप्त हो जाता है इनके द्वारा। ठीक है, दूसरा यदि हम देखें एंजाइम, दूसरा है हमारा एंजाइम। तो जो एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम जो हैं प्रोटीन होते हैं। कहने का मतलब है हमने अभी देखा था कि जो एंजाइम होते हैं विभिन्न जैविकीय क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है,
तो सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं और जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखें हार्मोन्स। हार्मोन में क्या हो जाए, जो हमारे बॉडी में बहुत कई तरह की रिएक्शंस जो होती हैं, अभिक्रियाएं जो होती हैं, उनमें भाग लेते हैं, है ना। और जो हार्मोन होते हैं एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें जो प्रोटीन होता है इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में भी काफ़ी किया जाता है। यदि हम देखें जो केसिन नामक प्रोटीन होता है, केसिन, वो किससे, दूध से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जो होता है कृत्रिम ऊन बनाने में और रेशे बनाने में किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम ऊन और रेशे बनाने में किया जाता है। इसके बाद है औषधियों में। तो ये तो हो नहीं सकता कि प्रोटीन की बात हो और इसका उपयोग जो है उपचार में ना किया जाता हो। बहुत सारे जो हैं इसके उपचार प्रोटीन जिनका उपयोग उपचार में किया जाता है। जैसे यदि हम देखें जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, जब किसी को ज़्यादा चोट लगती है या कोई ज़्यादा सदमे में होता है तो उसका उपचार करने में जो है प्लाज्मा प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। और यदि हम देखें एमिनो एसिड, हमें यदि किसी का इलाज करना है तो उसमें एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एमिनो एसिड भी हमें प्रोटीन से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें जो जिलेटिन नामक प्रोटीन होता है, जो जिलेटिन नामक प्रोटीन होता है उसका उपयोग क्या होता है, कैप्सूल और फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या बनाने में, कैप्सूल और फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, ठीक है, फोटोग्राफी में। इसके बाद जो होता है जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की क्रियाओं को, शरीर का नियंत्रण करता है या शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा क्या है, चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम सीधा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। क्या होता है, कमी से होने वाले रोग। तो जो प्रोटीन होता है इसकी यदि हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें जो है क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, सूजन आना, त्वचा सूखी दिखना और भदरंगी हो जाना, ठीक है। और जो हमारा यकृत होता है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाना, इसके साथ डायरिया की समस्या भी बढ़ जाती है, ठीक है। और यदि जो है इस समस्या को दूर ना किया जाए या हम कहें प्रोटीन की कमी को दूर ना किया जाए तो अंत में मौत भी हो सकती है। अच्छा, इससे जो है दूसरा रोग भी होता है एक मरासमस, ठीक है। तो जो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हो गए, एक हो गया क्वाशियोरकर और दूसरा हो गया मरासमस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।